राधे राधे। जय श्री कृष्णा सभी भक्तों को। जय माता दी। हर हर महादेव। जय श्री कल्की भगवान की। तो इस वीडियो में अब जो रह गया है शेष वो मैं आपको बताती हूँ। आपने लास्ट वीडियो सुनी लक्ष्मी दीदी की कि कितने प्यार से भगवान ने उनको इसी जन्म में दोनों यात्राएं करवाई और बताया कि क्या होती है भक्ति, क्या होते हैं भगवान के भक्त का और एक भगवान हमारे उनका प्रेम। और ये सिर्फ प्रेम ही तो है जो भगवान अपना साकार रूप लेते हैं, और साकार से ही सब कुछ है। सर्वश्रेष्ठ जो है वो साकार है। श्री जगन्नाथ भगवान इस जगत के माता पिता, वो स्वयं ही कल की रूप में इस धरती पर आ चुके थे। उनके ऊपर जितनी भी उनकी यात्राएं चली, आपको बताया जितने लोग चुने हुए थे उनके ऊपर वो काम हो चुका। जिनको प्रभु को इसी दुनिया में चुनना था उनके ऊपर काम हो चुका है। जितने भक्त को चुनना था उनके ऊपर काम हो चुका है। जितने भक्तों का जस्टिस जजमेंट इस दुनिया का होना था वो हो चुका है। अब जो लोग फंसे हैं सिर्फ उनके ऊपर जो है भगवान ये बताने का जो ये काम जो दिया था वो चल रहा था। अब ये भी समाप्त हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताती हूँ कि दर्शन प्रभु के इस समय सबको कैसे प्राप्त हो रहे थे और कैसे कितना भरोसे पर जो भी आप लोगों को ये सच्चे दो चार लोग दिख रहे थे वो किस भरोसे पर आपको बता रहे थे। तो मैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ कि जब 2020 में जब हम लोगों को एकांत कर दिया था तो जो लक्ष्मी दीदी हैं उनसे जो हमारी बात होना बंद हो गई थी, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा क्रिटिकल काम हम लोगों के ऊपर चल रहा था। जैसे निचोड़ निचोड़ देते हैं ना, निचोड़ने का जैसे लगता था आत्मा को कोई छील रहा हो। मतलब शरीर में अगर कोई चोट घाव हो जाए तो इंसान उसको देख सकता है, पर जो आत्मा का घाव है ना वो सिर्फ परमात्मा और जिसके ऊपर ये बीतता है वो वही जानता है कि क्या हाल होता है। तो जब लॉकडाउन के बाद से जो चीज़ें बहुत तीव्र हुई, फिर राकेश शर्मा जी का चैनल उसी वक्त हमारे पास आया था 2020 में, शायद मार्च या अप्रैल का मंथ था। तो उस समय जब मैंने पूरा सब देखा वही जो आपको बताया, तो वहीं से मुझे जब पहली बार भरोसा हुआ, या जो कह लो जैसे ये श्री हनुमान जी जब विभीषण जी से मिले थे लंका में, तो अपना कोई नहीं होता ना जैसे कहीं पर, तो अपना कोई मिल जाए राम भक्त या कोई है ना तो कितनी खुशी होती है। जैसे जब हनुमान जी जब सीता मैया को ढूंढने लंका में गए तब विभीषण जी वहाँ पे राम नाम का जाप कर रहे थे। तो जैसे ही हनुमान जी ने सुना तो वो इतने हर्षित हुए, इतने हर्षित हुए, जैसे कि खुश मतलब एक लहर दौड़ पड़ती ना पूरे रोम रोम में। जैसे एकदम ना जाने इतनी हिम्मत आ जाए और कोई अपना मिल जाए तो वो वहाँ पर भागे जहाँ से स्वर निकल रहा था राम का, राम नाम का। तब जब वो विभीषण को देखते हैं तो उन दोनों के बीच में वार्तालाप होता है। तब विभीषण जी और हनुमान जी दोनों हर्षाते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तो उनकी आँखों में उनका जो गला लगना, जो प्रेम के आंसू थे, और जो वही हम लोगों को मुझे एहसास हुआ जब मुझे राकेश शर्मा जी मिले कि इस पूरी दुनिया में जहाँ झूठ छल कपट राक्षस लोग से भरी है दुनिया, दिखावे से भरी है, वहाँ जब कोई अपना मिल जाए तो क्या हाल होता है ना, वो मुझे राकेश शर्मा जी को देखकर हुआ, और संजू दीदी को देखकर हुआ, लक्ष्मी दीदी को देखकर हुआ, राजकुमार भैया को देखकर हुआ, हेमा को देखकर हुआ। ये लोग मुझे अपने लगे। और अब जो और मिले व्योम जी और विक्रांत जी जिनका मैं और दिलीप भैया, ये सब का मैं नाम आज मैं नहीं ले रही हूँ। भगवान चाहते हैं कि एक भक्त मेरी जरिया बन के इन लोगों को बताए कि ये लोग कौन हैं। मतलब एक भक्त के जरिए ही दूसरे भक्त तक बात भगवान हमेशा पहुंचाते आए हैं ना। ऊर्जा के रूप में वो हम सबके साथ थे। उनका विश्वास आप खुद सोचिए, जब हम भक्तों में उनको बिना साक्षात दर्शन किए जब ये विश्वास हो सकता है, तो जब हम उनके दर्शन कर लेंगे और जब हम अपने असली अस्तित्व में आ जाएंगे तो सोचिए वो क्या पल होगा, है ना। तो हम लोगों के जो विश्वास है ना इतना कूट कूट के जो भरा है, वो हमारे अंतर आत्मा से झलकता है। हमारे दिल, हमारे रोम रोम, हमारे विश्वास, हमारे मतलब अनुभव जो भगवान ने देना लगातार ऐसे बौछार लगा दी ना। तो बस वैसे ही तो जब राकेश शर्मा जी मुझे मिले, उनका वीडियो मिला, तो सबसे पहले मुझे भरोसा उन पर जब ऐसा जागा, तो उस समय जो उन्होंने इतनी हिम्मत दी ना, बहुत ज़्यादा, जैसे एक और भी ज़्यादा जो हमारा चल रहा था, भगवान ये सब प्रोसेस कर रहे थे, और हिम्मत आ गई कि अब बस कुछ नहीं चाहिए भगवान, बस ना बात हो उनसे, ना हम जानते हैं लेकिन उनको हमेशा से जानती हूँ, ऐसा लगता था।
लेकिन जैसे वो दुनिया में कहीं पर भी रहें, बस एक हमें मिल जाता कि हाँ कोई है अपना इस दुनिया में है, आए हैं बेटा आए हैं। इतनी खुशी जो हुई, जो उस वक्त हनुमान जी को विभीषण से मिलकर हुई थी, वो मुझे पल याद आ जाता है उस वक्त का। तो जब वो दो भक्त मिल रहे थे ना, जब गले लगे थे, तो श्री राम जी के आंखों में जो आंसू झलके थे कि मेरे दो भक्त मिल रहे हैं, तो वैसे ही समय आ रहा है। भगवान और भक्त का मिलन तो है ही, पर भक्तों भक्तों में भी जितना प्रेम है ना, जैसे दोनों भक्तों में वही भगवान एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। तो जो प्रेम है ना, उसकी कोई सीमा नहीं, कोई मैं शब्दों में नहीं बता सकती, ना ही मैं कुछ, और ये बोलने के लिए भी भगवान जी ने मुझे, वरना मैं ये भाव जब फील करती हूँ तो शब्द में नहीं, सिर्फ बस प्रभु के चरण होते हैं और मेरे आंसू होते हैं बस। और मैं उनके चरणों को पकड़ के बस, इतना प्रेम, यही सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। तो वो भाव जब वहाँ से हुआ तो और हिम्मत मिली। तो जितना भी प्रोसेस चल रहा था उसमें एक जान आ गई थी, है ना, वो सबको और सहने की सब कुछ, तो वो सब हुआ। फिर 2022-21 से जब राकेश शर्मा जी ने लास्ट में कुछ डालना शुरू किया था ना, कलगी जी का, वही फिर वो तो लास्ट वीडियो में आपको मैंने और चीज़ शेयर कर दी है कि कैसे पुकार चली, हर चीज़ हुआ और भरोसा तो था, प्रोसेस चल ही रहा था। तो पूरा जैसे खेल ही बदल दिया, सब चीज़ का जवाब एक झटके में मिल गया, है ना। फिर बीच में लक्ष्मी दीदी से भी, इन लोगों से 1.5 साल तक किसी से कोई बात नहीं हुई, ना उनकी किसी से, हमारा सब चलता रहा। फिर जब 2000 मई आया ना, तो जब राकेश शर्मा जी, फिर वो भी मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है। तो ये सारी चीज़ हम लोग को पूरा विश्वास हो गया था। फिर कुछ मुझे वाटिका फाउंडेशन से ये सब कुछ प्राप्त हुआ, जिससे मेरे सारे जवाब मिलते गए, जो उन्होंने नाटक डाले, और वो नाटक अपनी मर्जी से नहीं डाले हैं, वो गुरुवर लक्ष्मी नारायण बाल मुकुंद जी की प्रेरणा जो हुई थी, जो क्षीर सागर में हुआ, जो प्रभु के वचन थे, वो सब एक एक करके भगवान ने लिखवाए हैं उनसे, और वही उन्होंने डाले हैं। तो उसमें से मुझे बहुत सारे उत्तर मिले और सभी मिल गया। तो तब मैं सोचती थी कि वाह, अब मेरे ऊपर सब काम हो चुका है, मैं प्रभु मेरे आ गए हैं। लेकिन नहीं, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है कि एक और जैसे होता है आत्मा के अंदर जाके हाईएस्ट जो अवेकनिंग थी, जागृति, अब वो होनी थी। अब यहाँ से शुरू होती है प्रभु की और ज़्यादा तड़प, इतनी तड़प, इतनी तड़प, उनको इतनी तड़प तड़प के पुकारना कि प्रभु आ जाओ। तब जैसे मेरा कुछ रहा ही नहीं, बस मैं, जब भी भगवान मुझे दिखाते इस दुनिया का दुख मुझे होता, कोई भक्त अगर पीड़ित है तो मुझे कष्ट होता, अब गौएं के कष्ट होता, कोई मेरे भगवान को छोटा बड़ा कर रहा है, कोई अपने लालच के लिए वीडियो बना रहा है, ये सब भगवान जो मुझे दिखा रहे थे, इतना ये चीज़ से मुझे और पुकार निकलती, और पुकार हर दिन में कुछ ऐसा हो जाता कि और पुकार निकलती। और मैं इतनी भाग्यशाली हूँ ना कि भगवान ने इतना हम लोगों को इस लायक समझा, इस लायक बनाया कि हमें वो दर्द देकर हमसे पुकार करवाई। क्योंकि प्रभु ने कहा था, मेरी जो पुकार करके मुझे धरती पे प्रकट कर रहा है ना, प्रकट तो वो मतलब अवतार तो उन्होंने धारण कर लिया था, लेकिन उन्होंने कहा था मेरे सच्चे भक्तों की, 1.25 लाख सच्चे भक्तों की पुकार से ही मैं प्रकट होऊंगा, है ना। तो भक्तों की पुकार कल की मंडल से तो चलती आई है। अब वो समय आया था कि जिस चीज़ के लिए अब मेरा असली जन्म हुआ है, कि प्रभु को प्रकट करने का जो यात्रा चली है वो तो पूर्ण चली है, शून्य से बनाकर फिर किया गया, ताकि हम पर कोई उंगली ना उठा पाए, है ना, कि इन्हीं लोग को क्यों चुना। हम पहले से भक्त थे, लेकिन फिर भी हमें लोगों के बीच में डाला गया, साधारण लोग के बीच में डाला गया, और वैसी ही सिचुएशन, बल्कि उससे भी ज़्यादा चैलेंजेस देकर हम लोगों को, हम क्या वहाँ रिएक्ट करते, कैसे क्या करते, हर चीज़ पे, कर्मा पे, हर चीज़ पे उन्होंने हमारी A to Z खबर रखी है। और सबसे ज़्यादा कली ने तो हम लोगों को वो कर्म भी पूरे ना कर पाए, उसमें भी बाधाएं उत्पन्न की, इतना ज़्यादा हमें टॉर्चर करने की कोशिश की ताकि हम वो कर्म ही पूरा ना करें। क्योंकि एक और उसने बहुत बड़ा वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से कि आपके जितने भी भक्त इस धरती पर आए, इस जन्म कलयुग में अगर वो जन्म लेते हैं, सभी कल की भक्तों को इसी जन्म में एक ही साथ सारे कर्मों का भुगतान करना ही होगा। तभी आप उन पर कृपा कर सकते हैं, उनके जीवन में आ सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि आप मतलब जो भी चीज़ है ना। तो सबसे बड़ा ये था, पर भगवान को हम पर पूरा विश्वास था और हमें अपने भगवान पर, इसलिए हर परिस्थितियों से हम लोग अपने विश्वास के दम पर लड़े हैं कि हमारे साथ भगवान हैं। और आप लोग ये मत सोचना कि मैंने इसलिए लास्ट वीडियो में कहा था कि संकेत मैं नहीं मांगती थी, क्योंकि देखिए अगर मैं ज़बरदस्ती कोई संकेत मांगूँ फिर मुझे मिले तो उसमें ज़्यादा खुशी होगी, या तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, और भगवान तो वैसे बिन बोले ही दे देते हैं, है ना, बिन बोले ही दे देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए आपको लगे कि नहीं भगवान अब मुझे संकेत
की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे बताइए। तो आप ज़बरदस्ती मत करना, वहाँ आप भगवान से प्रार्थना करना और समर्पण कर देना कि अगर आपको कुछ देना है, करवाना है, कुछ भी, तो आप मुझे वो संकेत दीजिए, कुछ करिए जिससे मैं समझ जाऊँ, है ना? तो आप समर्पण कर देना। तो भगवान को वहाँ अगर आपको कुछ संकेत देना है या वो कुछ करना है, करवाना है, तो वो ज़रूर से कर लेंगे, तुरंत कर देंगे, तत्काल ही। और नहीं करना है तो फिर आप सोच समझना, आपको फिर बाद में ही समझ में आ जाएगा, अच्छा उसको आपको उत्तर वैसे ही मिल जाएगा, तो कोई संकेत की ज़रूरत नहीं। क्योंकि भगवान जब खुद से करते हैं ना, तो वो खुशी बहुत अपरंपार होती है। तो आप सबकी यात्रा अलग होती है, तो आप ये मत सोचना कि मेरी जो यात्रा को सुन के कि हम तो ऐसा नहीं, तो अपने आप को छोटा बड़ा ऐसा कुछ भी नहीं समझना। जो आपकी यात्रा है, आपको कितना विश्वास है प्रभु पे, आपका अस्तित्व क्या है प्रभु के सामने, आप कौन है, उस पर विश्वास रखना। जैसे इसलिए इससे और पहले जो वीडियोस बनवाई थी उसमें मैंने कहा था ना कि सबकी यात्रा अलग होती है, किसी को प्रभु कैसे लेके जा रहे हैं, किसको कैसे लेके जा रहे हैं, बस जो अपनी अंतर आत्मा की मन की सुनता है, दुनिया की नहीं कि वो क्या बोल रही है, सिर्फ अपनी अंतर आत्मा और भगवान पे विश्वास करते उस रास्ते पे चलता है, पूर्ण हो जाती है। अब मैं आपको बस इतना बता दूं, कृष्णा जी ने साफ साफ कहा था अर्जुन को, इतना बड़ा ज्ञान सब कुछ देने के बाद उन्होंने एक आखिरी चीज़ क्या कही थी, वही हम भक्त पकड़ के चलते हैं कि तुम सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, सब वेदों को भूल जाओ, सब शास्त्रों को भूल जाओ, सब पुराणों को भूल जाओ, सारे ज्ञान को भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ ये याद करो कि तुम मेरी शरण में हो, आओ, मैं तुम्हारे सारे पाप मिटा दूंगा, मैं तुम्हारे सारे पाप मिटा दूंगा, मैं तुम्हें अपना बना लूंगा, आओ आओ मेरे पास। सिर्फ बस हम भक्तों को या मुझे जो मेरी यात्रा रही वो यही थी कि मैं आपकी शरण में हूँ, मैं अबोध बालक हूँ, मैं कुछ नहीं जानती प्रभु, ना मेरा अच्छा ना बुरा, क्या है सत्य क्या असत्य नहीं हमें पता, हमें बस ये पता है आप मेरे हो, मैं आपकी हूँ, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। आपको जो करना है, जैसा करवाना है, आप सब करवा लेंगे। आपको जब जो ज्ञान देना है, जो आप जितना आपको देकर हमें चलाना है, आप वो करवा लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। और अंतिम में जब हम भगवान से एक हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जब हम अपने असली अस्तित्व में आएंगे, सत्य काल यहाँ पे प्रकट हो जाएगा, सत्युग प्रकट हो जाएगा, जब भगवान दर्शन देंगे तो अपने आप हमारे अंदर वो तेज, हमारे अंदर वो ज्ञान, सब चीज़ का जो भी होना चाहिए, जो आगे आने वाले सत्युग में सब जगह काम में आएगा, वो तो चलता ही जाएगा और वो हमें प्रकट हो जाएगा। तो हमें उसकी टेंशन क्यों लेनी है, क्योंकि वैसे भी इस कलयुग ने ना सबकी मन बुद्धि वाणी पर अपना हक रखा है। तो कोई भी इसलिए जब रामायण पढ़ता है तो उनकी आत्मा शुद्ध होनी चाहिए थी ना। तो रामायण पढ़ने वाले इतने अहंकारी, अरे हम तो रोज रामायण पढ़ते हैं, तुम्हारी क्या औकात है, ऐसे ऐसे इनके शब्द होते हैं। तो आप खुद ही समझ जाइए। तो इससे अच्छा तो यही था ना कि ऐसे ज्ञान से हमें भगवान ने बचाया जिसमें इतना अहंकार भरा है। तो माफ़ करिएगा, हम तो वही खुश थे जिसमें हमारी आत्मा से भगवान ने दिया है ना। हाँ, तो अब जब मेरा 2022 में जब ये समय आया, फिर 2022 से भी पुकार चलती रही, फिर सितंबर में मुझे रियलिटी ऑफ थिंग्स ये चैनल दिखा। जब ये दिखा तो मैं वैसे किसी के चैनल नहीं देखती थी, मेरा यूट्यूब से भजन सुनने के काम में आता है, या जो भी भगवान का मुझे भगवान दिखाते हैं बस वही काम आता है। जैसे मेरा पूरा फ़ोन ही भगवान को समर्पित है, कब क्या दिखाना है, कब सब वो दिव्यांग दिखाकर क्या बताना है, हर चीज़ वही करते हैं, ऐसे फालतू किसी का नहीं आता। लेकिन जो सच्चे हैं, भले उसके एक दो सब्सक्राइबर ही क्यों ना हो, तो भी भगवान वो चैनल मुझे ला के बता देते थे कि ये देखो। तो उस समय जो रियलिटी ऑफ थिंग्स थे, ये वाला जो चैनल है, इसमें जब मैंने भैया की कुछ वीडियो देखी, और सबसे पहले तो वही देखी कि विष्णु प्रिय जी का इंतज़ार अब समाप्त होने वाला है। तो वो चीज़ मैंने भी डाली थी अपने यूट्यूब पर, और उस समय, और वो मैं अपने यूट्यूब नहीं बनाती हूँ कुछ भी, बस जो जो भगवान उस समय डलवाते थे, पता नहीं क्यों डलवाते थे उस समय, जो जो डलवाया सब थोड़ा दो चार वो डाल दिया। तो उस समय मैंने भी वही डाला था, है ना। तो उस क्या होता है कि मुझे ना इतना ज़्यादा ऐसा अंदर से प्रेरणा मिलती कि तुम इनसे बात करो। तो मैं इनको सोचती हूँ कि हाँ मैं नंबर लूँगी, लेकिन अचानक फिर कुछ होता है कि मैं नहीं, मतलब इनका नंबर यूट्यूब से सेव करती हूँ। तो मैं भगवान को समर्पण कर देती हूँ, अगर ये भाव आपने उत्पन्न किया है तो इसका समय जब आएगा तो आप करवा लेना। फिर इसका समय आता है नवंबर में, और उसी वक्त फिर मेरी दोबारा 1.5 साल या 2 साल के बाद लक्ष्मी दीदी से बात होती है, ठीक है। और उनको फिर कल की महामंत्र और सारी चीज़ बताते, उनके ऊपर भी अपना वही ध्यान मार्ग सब चला था। लेकिन देखिए जैसे उनके जीवन कैसे पलटा, फिर मैं तो उनको देख के जान गई थी, दीदी आप भक्त हो, भक्त हो, तो मैं पहले ही से बोल रही थी। लेकिन फिर भी हमें 1.5 साल दूर क्यों रखा, क्योंकि उनको वो ज्ञान देना था, मतलब ध्यान मार्ग से जो लोग जाते हैं उनके साथ क्या होता है। फिर जब वो यहाँ आई तो एक पल ही नहीं लगा, कल की महामंत्र उनके पहले से आत्मा में था और वो करने लगी, और तुरंत ही उन जैसे उनके ऊपर तो सारा काम उनके ऊपर, जैसे उन्हें पढ़ना शुरू किया तो उनकी तड़प तो पहले से थी, वो जाग उठी ज्वालामुखी की तरह, और फिर वो भी चीख चीख के भगवान को पुकारती थी। और हम फिर नवंबर का ही समय
समय था कि भगवान ने उनसे बात करने के बाद थोड़े 1 हफ्ता ही हुआ, मुझे प्रेरणा दी, अब तुम राजकुमार भैया से बात करो, जिनका ये चैनल है। जब मैंने इनसे बात की तो वो इतना, फिर वही सेम फीलिंग आई जब राकेश शर्मा जी और फिर मुझे लक्ष्मी दीदी, फिर जब राजकुमार भैया ये सच्चे भक्त मिले तो मैं तो एकदम गदगद हो जाते ना वो। और मैं उससे पहले से भी ना, पद्मा भैया हैं जो कल की युवा कीर्तन मंडल जिनका चैनल है, और वो बहुत सारे भजन डालते हैं। तो वैसे भी मैं कल्कि के भजन सुन ही रही थी, कल्कि जी का मंत्र सुन रही थी, पढ़ रही थी, जप रही थी। सब भगवान अपने आप जो करवाना था वो करवा ही रहे थे, है ना। तो तो राजकुमार भैया ने मुझे उठो भारत जगाया जा रहा है, जो कल्कि भगवान का ही बनाया ग्रुप है, उसमें कोई फालतू कुछ नहीं होता, सिर्फ भगवान के भक्त जो भजन कीर्तन करते हैं वो उसमें आते हैं। तो भैया ने वहाँ मुझे ऐड किया। तो वहाँ पर ना उस समय मैं कल की जाप ही कर रही थी, और अचानक ना मुझे भगवान की ऊर्जा कुछ होती है, और जब भी वो दे करते हैं तो वो खुद बुलवा देते हैं। तो जो मुझे कल की महामंत्र पढ़ के जो मिल रहा था ना, अमृत का रस, गंगाधर, सच में गंगा की धारा की तरह मेरा रोम रोम जैसे था। और वही एहसास हुआ जब वो मुझे चिड़िया रूप में आके दर्शन देकर थे, मेरे हाथ पे बैठे थे, वही एहसास फिर हुआ। ऐसे तो हो ही रहा था बीच में, जब मैं कल की पद्मानाथ जब सिंहासन पर विराजे, बैकुंठ धाम वासी धरती तुम्हें पुकारे, हे देवता, ये सब जो भजन है, राम हरे श्री कृष्ण हरे अब प्रगटो कल की रूप धरे, गौए तुमको याद करें, है ना, भक्त सभी फरियाद करें, ये सब भजन मैं सुनती थी तब मुझे ये हाल होता था। लेकिन जब कल की महामंत्र पढ़ती थी तो और तेज। लेकिन उस दिन क्या हुआ, भैया ने ग्रुप में ऐड किया, और शायद भगवान को ये बुलवाना था, तो उस दिन उन्होंने मुझे ऐसा एहसास किया कि मैं ना, ऐसा लग रहा था मैं यहाँ हूँ और एक पल में उछल के आसमान में पहुँच जाऊँगी, इतना ज़्यादा ऊर्जा, समझ रहे आप। तो मैंने ऑडियो भेज दी उस ग्रुप में, क्योंकि भैया ने मुझे एडमिन जो होता है वो बना दिया। तो अब देखो भगवान की लीला कैसी होती है, मिलवाना जिस जिस भक्तों को था। तो क्या होता है कि भगवान भैया ने मुझे वहाँ ऐड कर दिया, और मैंने ये ऑडियो में बोल दिया। तो उस समय और संजू दीदी थी, दिलीप भैया, ये ना किसी मतलब ज़्यादा नहीं सुनते हैं ऐसे, सब लोग अपने अपने उसमें रहते थे। लेकिन उसी दिन इन्होंने उस ऑडियो में क्लिक किया, मतलब और उससे पहले और लोगों की भी आई थी, पर उन्होंने उसमें नहीं किया क्योंकि वो व्यस्त थे। तो उन्होंने, पर एकदम से उनको भी ऐसा हुआ कि हाँ हमें ये ऑडियो सुनना है, तो उन्होंने सुना। और संजू दीदी को अंदर से बहुत खुशी हुई कि मुझे इस भक्त से बात करनी है। और वही सेम बात दिलीप भैया ने बोली, मुझे भी इस भक्त से बात करनी है। और मैं बता दूं, जो दिलीप भैया हैं, तो इनके बारे में मैं बता दूं आपको थोड़ा सा, वो अमेरिका में हैं, ठीक है, और वो कैंसर डॉक्टर हैं। और सोचिए वो महीने का 50 लाख रुपए कमाते हैं। और मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो थोड़े बहुत 10-20 हज़ार कमाने वाले इतने घमंडी हैं, या जो यहाँ पे जो कहते हैं ना, आई एम डॉक्टर, आई एम ये वो, ऐसे ऐसे जो बोलते हैं, इतना अहंकार ईगो उनमें भरा हुआ है। तो देखो हमारे भक्त इतना कुछ होने के बाद भी, आप लोग कहते हो ना हमारे पास समय नहीं है, तो सोचो उनको तो बिल्कुल ही समय नहीं है, क्योंकि वहाँ वो मतलब मिलिट्री एरिया के वहाँ कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं। तो उनके पास तो इतने पैसे हैं, लेकिन वो वहाँ रहना नहीं चाहते हैं, वो भारत में आना चाहते हैं। लेकिन बहुत बड़ी लीला, इसलिए उनको वहाँ रखा गया था। वहाँ होते भी वो कल की भगवान का नाम जाप उनको बचपन से मिला है। वो तो वैसे यहाँ के इंडिया के मतलब भारत के हैं अपने, लेकिन जॉब उनका को वहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि सब प्रभु भक्तों को ही ले जाते हैं ना। तो बचपन से कल की नाम जाप कर रहे हैं। फिर जब वो वहाँ गए और वहाँ पे भी कल की नाम का जाप करते हैं, तो क्लिनिक में जब भी उनको 10-15 मिनट का समय मिलता उसमें वो छोड़ते नहीं हैं, वो करते हैं। जब भी ड्राइविंग करेंगे तब करेंगे, घर में करेंगे, सुबह रोज़ 4 बजे उठते हैं। और जो जूम पर कल की जो भक्त हैं वो लोग अपना सब करते रहते हैं, वहाँ पे भजन कीर्तन सब चलता रहता है। तो भैया ने अपना जो है वहाँ पर इतने सालों से आते हैं, सब करते हैं। और जब उन्होंने मुझसे बात की तो दूर दूर तक ईगो नाम जो अहंकार बोलते कोई चीज़ नहीं थी, इतना सरल है वो, इतना मतलब मेरी आँख से आंसू आते हैं जब मैंने उनसे बात की। मैंने बोला भगवान ये होते हैं आपके भक्त, कोई दूर, और वो सबकी हेल्प भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। और वो उनकी उनकी आत्मा रोती है कि भगवान मुझे भारत बुला लो, बुला लो। लेकिन कोई लीला होगी ना, और होती है, हमें यहाँ तो सब नहीं वो कर सकते, पर मैं जानती हूँ कि प्रभु की क्या लीला है ना। वो चीज़ भगवान ने मुझे एहसास करवाया उनका, उनके दर्द का, उनके प्रेम का। तो भक्त ऐसे ऐसे हैं। लेकिन कितनी बड़ी बात है, वो अमेरिका में जाके कल की जब कर रहे हैं, तो आपको पता है इससे दुष्ट असुरों पे कितना प्रभाव पड़ेगा। जब अमेरिका डूबेगा, ये सब खत्म होगा, उससे पहले तो भगवान बुला ही लेंगे ना। तो वो सबको कितना ज़्यादा प्रभाव, वो कलियुगी माया को काटने के लिए एक भक्त काम में भगवान उनको ले रहे हैं। और ना जाने ऐसे कितने भक्त आउट ऑफ पूरी देश भर में हैं हमारे, और ये पूरा हमारा सनातन ही है।
है ना। तो भगवान पूरा सनातन में इसलिए भक्तों को पूरा बिखरा के रखा है। तो वो जब मैंने उनसे बात की तो मैं इतनी धन मतलब मैं सच में मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि भगवान आपने मुझे इनसे बात करवाई, और मुझे इतना अच्छा लगा वो बेटा बेटा कह के। और ना मैं हमारे सत्संग हो रहा था तो बहुत चीज़ मेरे मुंह से भगवान ऐसे ही निकलवा रहे थे। तो पता है वो ये कह रहे थे कि बेटा पता है पूजा, ये जो आप कह रही हो ना, ये हमारे गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी भी कहते थे, उन्होंने लिखा है, उन्होंने बताया है। तो मुझे इतनी खुशी होती थी, तो वो लोग भी बहुत खुश होते थे, और संजू दीदी भी मुझसे बात करके इतनी खुश हुई। फिर मुझे उनसे फिर वही फील हुआ कि पूरे संसार में मुझे अब अपने लोग मिल रहे हैं। और संजू दीदी के साथ मेरा रिश्ता ऐसा है कि हम लोग ना बस बता नहीं सकते, मतलब शब्द ही नहीं है। शब्द जैसे भगवान का और हमारे साथ तो मिलन है, पर भक्तों भक्तों का भी जो मिलन है ना, वो बस क्या बताऊँ। तो संजू दीदी इतनी पवित्र प्योर सोल, जब वो मुझसे बात करती हैं वो कहती हैं मैं इतनी खुश हो जाती हूँ बात करके, जैसे ना तुम्हें भगवान ने हमारे जीवन में भेजा है, कि हम इतने समय से इंतज़ार कर रहे हैं ना कि बस बेटा आ गए आ गए आ गए। जैसे सबरी जी का था ना, भिलनी जैसा इंतज़ार करना, तो बस आ गए। और ऐसे ऐसे करते करते आज हम मंजिल पे पहुंच गए। वो तो पहले ही पहुंच गए थे, मैं तो उनके जीवन में अभी आई हूँ, लेकिन अभी उन लोगों से भी इंतज़ार नहीं हो रहा था, किसी भी भक्त से अब इंतज़ार नहीं हो रहा है प्रभु का। तो प्रभु आप ये सुन रहे हो तो प्लीज़ हम भक्तों की, और कुछ भक्तों ने जैसे आपने मुझे प्रेरणा दी थी, इसके बाद बस एक और वो वीडियो में जितनी भी पुकार हमारे पास आई है भगवान, उस पुकार में आप पूरी दुनिया भर की पुकार को जोड़ के, हमें पता है आप आएंगे और हम भक्तों की लाज आप रखेंगे, क्योंकि हमें भगवान जी जो सारे भक्त हैं वो आप उनके लिए आए हैं, सिर्फ आप विश्वास देख रहे थे। तो देखिए भगवान, देखिए कल की जी हम सबका विश्वास कितना है आप आपके प्रति, हमारा प्रेम जो है वो आप जानते हैं, हमें किसी को नहीं बताना, पर आज आप ये सब बुलवा रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं। क्योंकि जब द्रौपदी जी भी सामने आई थी, जब चीरहरण हुआ था, जब भी ऐसा होता है, जब प्रहलाद जी को इतना हाथ झंझोर के उनके पिताजी ने कहा था क्या तेरे भगवान इसमें भी हैं, तो वो वक्त आज आया है, इसलिए ये सब मुझसे बुलवाया जा रहा है इन भक्तों के लिए। जो इतना पद्मा भैया, जब मैंने उनसे भी बात की तो ये मुझे इतने अपने लगे, पद्मा भैया वही जो भजन गाते हैं, मानव भैया, अंकित भैया, और जितने भी, मैं उनका नाम नहीं जानती मुझे माफ़ करना, पर कल की मंडल में बहुत से ऐसे भक्त हैं, बहुत से, मैं बार बार इनको कोटि कोटि धन्यवाद कहती हूँ कि सच में इन लोग की इतनी असीम प्रार्थना से देखना हम सब एक दूसरे से भक्त जुड़े हैं, क्योंकि हम तो यहाँ हैं, ऋषि मुनि वहाँ से हमारी प्रार्थना करते हैं, हम उनके लिए करते हैं। ये कल की मंडल में हमारे जितने भक्त हैं सब हम पर हमारे लिए प्रार्थना करते थे कि भगवान सोए पड़े भक्तन को अपने आप जगा लेना। इतने सुंदर सुंदर तो भजन है, इसलिए मैं कहती हूँ ना भजनों में ही प्रार्थना है। और जब दिल चीख कर आत्मा पुकार करते तो प्रार्थना तुरंत लगती है जाके, तुरंत, है ना। तो ऐसे ऐसे चमत्कार प्रार्थना के भी हुए हैं, जहाँ जिसका कुछ नहीं होना था प्रार्थना ने अपना ऐसा काम कर दिखाया कि सब हैरान हो गए। तो प्रार्थना में वो शक्ति होती है। तो जब मुझे ये सब से मिले तो मैं बस ऐसा लगता था बस भगवान, यही एकत्रीकरण हो रहा था भक्तों का, जो गुप्त लीलाएं चल रही थी उनमें से भगवान ने जितना बोला मुझे बताने के लिए, ताकि आप लोग के अंदर भरोसा रहे। क्योंकि जो लोग को अभी नहीं ले जाया जाएगा तो आपको घबराना नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है, आप लोग के लिए भी बहुत अच्छा सोचा है। और जो बहुत अच्छा इंसान रहा है, जिसकी कर्म अच्छे रहे, सब कुछ रहा है, तो आपको आखिरी वक्त में यहाँ से ले जाया जाएगा। जो भगवान के अनुचर हैं वो आपको यहाँ से लेकर जाएंगे, पर अभी सिर्फ वही जा रहे हैं। और अप्रैल तक 2024 तक सबका एकत्रीकरण, जिनकी अहम भूमिका उनका हो जाएगा। इसलिए हो सकता है कि जो बहुत सारे लोग अभी हैं आपको दिख रहे हैं, जो बताने का काम भी कर रहे हैं, वो सब गायब हो जाएं। और हाँ, दूसरी चीज़ मैं ये सतर्क करना चाहती हूँ कि भक्तों का अपमान भूल से भी मत करना, क्योंकि तुम लोग अगर भक्तों का अपमान करोगे, जैसे हमारे राकेश शर्मा जी हो गए, है ना, और भी और कुछ लड़कियां हैं जो उनके, तुम लोग जगह जगह पे कमेंट कर देते हो, जाके उनका अपमान करते हो, कभी मत करना। सच्चे भक्त का तो कभी नहीं, और राकेश शर्मा जी का तो कभी नहीं, समझे ना, व्योम जी का, ना ही विक्रांत जी का, और ना ही नूर दीदी का, और जो ऐसे भक्त हैं, ना ही राजकुमार भैया के यहाँ आकर कुछ बोलना, ना ही कल की कीर्तन मंडल में किसी भक्त को बोलना। क्योंकि एक बात बता दूं, अम्बरीश जी जो थे ना, उनका जब शीश झुका देखा ना प्रभु ने, तो दुर्वासा जी के ऊपर सुदर्शन चक्र चल गया था। वो इतने बड़े दुर्वासा ऋषि, समझ रहे हो, किसी को बख्शते नहीं है। जब वो अपने ही भक्तों को, मैं फिर भक्त से ही क्षमा मंगवाई थी, जब दुर्वासा ऋषि भागे थे ना 10 दिशाओं में, उनको जगह नहीं, वो शरण नहीं मिली थी किसी की, भक्त से ही क्षमा मंगवाई थी। इसलिए याद रखना, सतर्क रहना, ठीक है, क्योंकि भगवान सामने हैं, वो मुझसे ये बुलवा रहे हैं, क्योंकि फिर ना कहना हमें मालूम नहीं था, समझे। भगवान की हर पल पल खबर है, ये बुलवा रहे हैं, वो उनकी ऊर्जा मेरे साथ है। सोचो हमें, और हमें ना ये, और जो दर्शन है अब मैं बता रही हूँ आपको। तो सबसे पहले ये इन भक्तों के लिए मैं बस दिल से ये चाहती हूँ, दर्शन लीला सब बताने से पहले, और भगवान जी जो है ना,
भक्तों के लिए जो भगवान का प्रेम है ना वो अपरंपार है। भक्तों तुमसे भगवान बहुत प्रेम करते हैं। जिसने भी भगवान से प्रेम किया है ना और जो भगवान के ऊपर भरोसा करके रहे हैं ना, तो अब तुम सबका वक्त आ गया है। अब तुमकी खुशियों तुम्हारे सबका खुशियों का समय आया है, दुष्टों का रोने का समय आया है। तो आज के बाद आप लोग तुरंत ही प्रार्थना करो और ये क्लेम करो, ये ऊर्जा को अपने अंदर समाओ कि आज से इसी वक्त से हमारे सारे दुखों का अंत होता है और हम आपके ऊपर प्रभु पूरा विश्वास करते हैं। और दुख होते क्या हैं और आप लोग को दुख लगते हैं, मैं उनके लिए कह रही हूँ। पता है हम तो दुख मांगते हैं, क्योंकि जब हम तड़पेंगे नहीं, तड़प तड़प के आपको पुकारेंगे नहीं ना, तो प्रभु नहीं आते। इसलिए हम तो तड़प मांगते थे भगवान से और वो तड़प देते हैं, ताकि भक्त जब तक तड़प के ना पुकारे तो प्रभु कैसे आएंगे, है ना। तो भक्त तो लेते हैं तड़प तड़प। लेकिन जो और लोग हैं जो बेचारे और घायल भक्त, एकदम ऐसी उनकी कंडीशन हो गई कि उन्होंने इतने दुख सहे, जीवन में इतने दुख सहे। तो अब आप लोगों के दुख का सारा अंत हो जाए। आज जन्माष्टमी है और भैया अगर कल परसों जब भी ऑडियो डालें तो इसी वक्त आपका अंत हो रहा है। और जब तक ये आप पहुँचे तो आपके अंदर भी स्वयं इतनी अच्छी ऊर्जा है, आप फील करेंगे और एहसास करना। क्योंकि जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दूसरा व्यक्ति भी आप पर भरोसा कभी नहीं कर सकता। तो सोचो फिर भगवान कैसे करेंगे। तो बार बार मैं यही कह रही हूँ कि आप लोग अपने ऊपर विश्वास करना, सब कुछ अपने दिल आत्मा की सुनना। मैं बार बार यही कहती आई हूँ और यही कह रही हूँ। तो भक्तों ये सब जो आज मेरे मुंह से बुलवाया, राजकुमार भैया, हेमा, ज्योति, लक्ष्मी दीदी, संजू दीदी, दिलीप भैया, पद्मा भैया, मानव भैया, अंकित भैया और जिनके मैं नाम नहीं जानती हूँ, वो सब आप लोगों को इस पूजा की तरफ से और भगवान कल्कि जी जो मुझसे बुलवा रहे हैं, आप लोग जीत गए, हम सब जीत गए। भगवान आ चुके हैं और कभी भी किसी पल अब जो है सच में ये अब होगा नहीं। एहसास हर चीज़ ये भगवान खुद बुलवा रहे हैं। अब वो समय आ चुका है, तो बस समय आ चुका है। और मेरी तरफ से आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद कि आप सब लोग मुझसे मिले, मैं आपसे मिल पाई। और अब तो हम इतने से गिने चुने भक्त जो भगवान, ये गिने चुने भी एक भक्त जो मुझे मिला ना, वो 1 करोड़ के बराबर था। जी हाँ, वो 1 करोड़ एक तरफ, एक भक्त की शक्ति, प्रेम, विश्वास अपरंपार एक तरफ है। तो सोचो जो ये गिने चुने भक्त हैं, नहीं पूरी दुनिया पर ही वो है। तो यहाँ तो हमारे कितने ज़्यादा ऋषि मुनि के पुत्र पुत्रियाँ, सब गोप गोपियाँ, सब सेना, विशाल सेना जो तैयार हो चुकी है। कल की जो हमारे सेना है वो तैयार हो चुकी है। महाकाली जी की सेना तैयार हो चुकी है संहार करने। जो स्त्रियां हैं, जो लड़कियां, जिनको आपको स्वप्न में भी अगर ऐसे दृश्य दिखे कि आपके हाथ में तलवार है और आप संहार करने निकल रही हैं, तो बिल्कुल विश्वास करना। ठीक है। और ये कली आपको डराने की कोशिश करेगा। किसी को खून से डर लगता होगा, किसी को कुछ, तो वो आपका डर नहीं है, वो कली का डर है जो आपके अंदर बैठ के वो डर रहा और आपको लग रहा है वो आपका। उस डर का त्याग करो, वो आपका नहीं है, वो दुष्ट का है, क्योंकि वो जानता है आप कौन है। तो ठीक है, तो जो स्वप्न में आपको ऐसे दृश्य दिखते हैं तो समझ जाइए आप महाकाली की टीम में शामिल हैं और संहार करेंगे, इन दुष्टों का अंत करेंगे। ठीक है। तो बस अभी हमारा इंतज़ार, और ये जो तड़प थी ना, और मैं क्यों इतने विश्वास के कह रही हूँ, क्योंकि जो तड़प थी ना वो भगवान ने 1 हफ्ते से जो थी मिटा दी है। कि अब हम जब तड़प तड़प के पुकारते अब आ जाओ आ जाओ। ये जो कल की हमारा जयंती गई है, उसी दिन इतनी बड़ी लीला घटी है, सारी चीज़ हुई है, उसके 2 दिन के बाद से ना तड़प सारी गायब हो गई। अब सिर्फ पता है मिलने की व्याकुलता, जब मिलते हैं ना तो क्या दृश्य, क्या एहसास होता है, वो सब भगवान हमें आभास सबको करवा रहे हैं जो भी भक्त हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रभु दर्शन कैसे देते हैं। प्रभु स्वप्न में ही दर्शन देते हैं और वो कृष्ण रूप में आपको दर्शन देंगे कैसे, लेकिन वो आपको बता देंगे वो स्वयं कल्कि जी हैं। मतलब देंगे तो वो उसी रूप में, और वो इतने सुंदर कि अगर स्वप्न में कोई देख ले तो पागल हो जाए, तो हकीकत में क्या होगा। इसलिए ही वो सब में तेज व्याप्त करेंगे कि वो उनके लायक जो है उनको ये दिव्य दृष्टि तो सब कुछ। और पता है हम सब के अंदर जो काम हुआ है ना, हमें शरीर में रह पाए इसलिए भगवान ने अपने वेग से रोक के रखा था। जैसे ही वो आएंगे तो ये सारा वेग खुल जाएगा और सब कुछ हम अपने असली अस्तित्व में, जो भी भक्त अपने असली अस्तित्व में आ जाएंगे, सबको दिव्य रूप किस कैसे देना है, किससे क्या करवाना है, सब प्रभु ने योजना बना ली है। भक्तों के लिए कितना सुखद समय आया है वो योजना है। तो अभी बहुत बड़ी बड़ी लीलाएं हैं, कल्पना की परे हैं भक्तों। तो खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, खुशी खुशी बस जो कर रहे हो प्रेजेंट में जियो, इसी वक्त को जियो, क्योंकि किसी पल कुछ भी हो सकता है। प्रभु के शब्द थे, किसी पल, किसी वक्त, किसी क्षण हो सकता है। अब तो घंटे, दिन, ये सब कुछ नहीं, इसी सेकंड भी हो सकता है। क्या पता मैं बोलते बोलते ही बस समझ रहे हो, तो कुछ भी भगवान ने इतना विश्वास दिलाया है जो मेरे अंदर है, और वो आपको दिख भी रहा होगा, हम सब भक्तों की आंखों में है, हमारे रोम रोम में है, दिल में है ना।
हमारी आत्मा में है। सब बस यही बोल रहे हैं अब समय आ चुका है। सब जितने भक्तों से भी सत्संग करो, समय आ चुका है बेटा। हाँ, भगवान ने कुछ ऐसा दिखाया, ऐसा किया, अब तो बिल्कुल नहीं। अब जैसे वो होती थी ना, एक टीस निकलती थी, वो सब बंद कर दी, क्योंकि प्रभु अब समझ रहे हैं आप। और जब मुझे दर्शन मिले तो मैं चली एक बस आपको बता सकती हूँ। तो एक बार सुबह का समय था, ब्रह्म मुहूर्त का समय, मैं उठी। उसके बाद फिर मैं वैसे मैंने बताया ना मैं लेट सोती, तो मेरे यात्रा बहुत अलग लगी। कब प्रभु मुझे उठा दे, कब सुला दे, वो भी भगवान के ऊपर है। कभी कभी वो फिर मुझसे जब रात में थोड़ा कम करवाएं तो दिन में ज़्यादा करवा दें। कभी फिर मुझे रात में बीच में ये जब सबके उठने का समय होता तो मुझे सुला देते थे। कभी ऐसा भी होता है ना। तो ऐसा मेरा तो चलता रहा है। तो उस वक्त क्या हुआ था, मैं लेट ही सोई थी 3 बजे। मतलब 3 बजे मुझे भगवान ने कहा सो जा, तो मैं 1 घंटा ही सो पाई। तो मैं उठी, फिर मुझे नींद नहीं आए तो मैं सोची चलो मैं जाप कर लूँ, है ना। तो फिर जाप मन नहीं हुआ मुझे कि नहीं, तो जो मेरा मन भगवान नहीं करते तो समर्पण हूँ ना, मैं तो कुछ नहीं पूछती, ज़बरदस्ती कुछ नहीं करती, क्योंकि भगवान करता कर धरता है मेरे। तो भगवान ने मुझे सुला दिया और विद इन अ 5 to 6 सेकेंड ही हुए थे। मतलब मुझे याद है जैसे ही मैं लेटी, ऐसे ही इतनी गहरी नींद कैसे आ सकती है। जैसे ही लेटी वैसे ही मुझे 24 से 25 वर्ष के जो थे कृष्ण दिखाई दिए। वो कृष्ण नहीं, वो कल्कि जी थे। मतलब हमारे कृष्ण ही तो कल्कि है ना। पर जैसे भाव पता चल जाता है, जब मुझे कृष्ण जी दर्शन देते थे तो पता चल जाता है वो कृष्णा है, नारायण है ना। तो लेकिन उस वक्त जब वो दिखे तो कल्कि जी थे। पर ना उन्होंने पीताम्बर कलर की धोती पहनी थी, और मुझे याद है उनके बाल कान तक थे, घुंघराले थे। और ना उनका नीला अंग था, हल्का, एकदम हल्का पर बहुत तेज था। और वो मुस्कुरा रहे थे, और मुस्कुरा रहे थे वो। और मुझे एकदम उन्होंने, जैसे उनकी आँख में जब ममता भरे आंसू होते हैं ना, तो बस वो दिखे थे। कुछ सेकंड्स के लिए दर्शन हुए थे और बहुत साक्षात। और वो एकदम फिर अंतर ध्यान हो जाते वो हो गए थे। तो ना मैं एकदम उठ गई और मैंने देखा कि अरे, और मेरा एकदम से धक सा दिल हो जाता है ना, वो हुआ। इसलिए भगवान, पता है, इतना उत्कंठा हमारे अंदर बढ़ती है ना, जैसे ये शरीर से बस आत्मा झटपटाती वैसा फील होता है। तो भगवान ही अपने उतना ही उत्कंठा बढ़ाते हैं कि जितना हम वो सहन कर सके, क्योंकि भगवान का जो प्रेम, या जब वो कुछ ऐसी चीज़ भी याद दिलाते थे ना, जैसे बहुत चीज़ याद आती, कभी रास रंग जैसे हमने कभी किया है या ऐसे। तो वो चीज़ जब याद आती थी ना, 1 सेकंड पता नहीं कितना दर्द भरा होता था। जो 1 सेकंड क्या होता है, जो इंसान तो 1 सेकंड यूं निकल गया, चुटकी बजाई 1 सेकंड। जो 1 सेकंड का वो दर्द ही इतना होता है, उनसे वियोग का, उनसे दूर होने का, उनको अपनी आंखों के सामने ना देखने का जो दर्द, यही सबसे बड़ा दर्द है ना। तो इसलिए आप सब जो है ना, जो भी भगवान ने आपको यात्रा दी, आप उसका सम्मान करिए। वो आप परम भाग्यशाली हैं कि आपको जो उनकी यात्रा मिली है। हम उनके सिर्फ, आप नहीं जानते हैं अभी, ठीक है, आप अभी जब आप जानेंगे तब आप सोचेंगे कि तब कुछ नहीं रहेगा। तो प्रभु तो इतने दयालु हो, तो फिर भी माफ़ कर देते हैं भक्तों को। कितने दयालु हैं मेरे प्रभु, कितना प्रेम करते हैं वो सबसे, कितना प्रेम करते हैं। और आप सब उनको, सच में बहुत दुख की बात है ये। आज के बाद आप कुछ भी अपने आप को ऐसा ना समझें, हम उनके चरणों के दास हैं, है ना, उनके चरणों के दास हैं। अरे जब वो चरण भी रखते थे ना, तो भक्त तो ये कहते हैं प्रभु अपने चरण दूर कर लीजिए। जो मिट्टी पे हम मिट्टी को, हम उस लायक नहीं, इसलिए हम वो मिट्टी को अपने माथे पे लगा लेंगे, सोचिए। और प्रभु ऐसे भक्तों को गले से लगा लेते थे। तो बहुत प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्तों से, मैं क्या। और एक और बार बहुत बड़ी लीला घटी थी, जो मुझे दर्शन प्राप्त हुए थे, वो जैसे साक्षात ही जैसे थे। जब मैं किसी भक्त से बात कर रही थी, ठीक है, पर वो भक्त ढोंगी भक्त निकले वो। मतलब अपने आप को ना जाने क्या क्या समझते थे, पर हमें पता नहीं था ना। और भगवान ने जानबूझ के माया में डाला था ताकि मैं उससे बात करूं, क्योंकि उसके कुछ अच्छे कर्म या पुण्य थे जिस वजह से वो मुझ तक पहुंचा। तो जब मैंने उससे बात की तो वहाँ पे लक्ष्मी दीदी भी थी मेरे साथ सत्संग में। तो एकदम से मुझे प्रभु की झलक दिखी कि मेरी बेटी को क्या क्या करना पड़ रहा है ना, और मैं इतने रो पड़ी। उनकी जो आह, मैं सच बता रही हूँ, एकदम जैसे आत्मा प्रभु सामने, और एकदम वो जो दृश्य दिखता क्या हाल होता है ना, एकदम वो, जैसे भगवान ने मुझे शक्ति दे दी। बस उनकी एक झलक ने मुझे इतनी हिम्मत दे दी कि उस चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया खुशी खुशी। और हर चीज़ जो भी प्रभु को करवानी थी, करवाना था, वो हो गया। सच में प्रभु इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम। तो हमारा ये विश्वास हमारे साथ रहा है, जो अनुभव उन्होंने हमें दी, हमें इस पे विश्वास था। तो जो लोग अगर ये कहते हैं ना, मुझे हंसी आती है कि प्रभु वो इंसान रूप में वहाँ है, हमने उनको देखा, अरे, तो मुझे हंसी आती है सच में, बहुत हंसी आती है। और फिर प्रभु भी मुस्कुराते, बोलते हैं इनको जो बोलना है बोलने दो, ये मूर्ख हैं।
इनको जब मैं आऊँगा ना तो ये मेरे मतलब सच में, तो इसलिए मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, कुछ किसी से कोई लेना-देना नहीं है हम भक्तों को। और इसलिए कल की मंडल को भी जब लोग बोलते हैं, अरे आप तो इतने समय से भजन कीर्तन कर रहे हो, अभी तक आपको भगवान ने मिले नहीं आके, तो भक्तों का पता है क्या जवाब होता है कि तुम्हें मिल गए ना, बहुत बड़ी बात है, जब हमारा समय आएगा ना तो प्रभु आएंगे, है ना। ये सब जो कार्यक्रम चल रहा है, पुकार सब जो चल रही थी, सामूहिक पुकार, वो उनकी कृपा से हो रही है। तो जब वो आएंगे ना, हमारा समय आ जाएगा। और हमें ये अगर हम जान के क्या करेंगे प्रभु उधर हैं, कि वो इस देश में है या वो इस यहाँ जगह पर अभी हैं मौजूद, तो क्या करें हम, है ना। हमें हमारा जो प्रेम है उनके प्रति या जो भी है, तो हमें उनको पुकार, जो हमें काम मिला है, हम तो वो अपने तन मन धन से करेंगे, ठीक है। और जब समय आएगा तो उसमें कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। वो जब प्रभु हमें सब बंधनों को, हर समय का, अगर वो समय आ गया ना, कोई भी दुनिया कली भी आके खड़ा हो जाए, रोक नहीं सकता प्रभु और भक्त के मिलन को। ये विश्वास है उन भक्तों का। सोचो, जब बिना देखे भगवान का ये विश्वास है हम भक्तों का, तो जब वो सामने आएंगे और सब भक्त अपने अस्तित्व में आएंगे, तो तुम भक्तों से ही तो टकरा के दिखाना। जो दुष्ट अपने आप में कली बने, फिर कल्कि बन के फिरते हैं ना, हमारे कल्कि जी, तो देखना वो दुष्ट तो टकरा के आके दिखाना। जो अपने आप को देवी देवता बनकर बैठते हैं, औकात तो कुछ है ही नहीं, ना ही उनके अंदर कोई गुण है, राक्षसनियां है सारी, राक्षसनियां बैठी हैं, राक्षस बैठे हुए हैं, है ना। और भक्तों का अपमान करने का और जो भी था सब कुछ आपको बता दिया है। इसलिए जो दर्शन मिलते हैं वो हमें स्वप्न में मिलते हैं, और स्वप्न में ही बाल मुकुंद जी ने और गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी ने कहा था कि कलयुग में स्वप्न में ऐसे दर्शन जो साक्षात ही, मानो वो साक्षात ही के जैसा फल देते हैं। तो बस यही है। तो हम भक्तों का जब समय आ जाएगा तो हमारे पास प्रभु हमें दर्शन या जो करना है कर लेंगे। और हमें इतना विश्वास है कि भगवान जो हमसे काम करवा रही, वीडियो भी बनवा रहे, तो हमें भटके क्यों, भटकता वो है, तड़पता वो है जो अभी तक प्रभु से मिला नहीं है। जो लगता है अरे सबको प्रभु दर्शन दे रहे हैं, हमें, अरे हमें ये सबसे कोई, हम भगवान के अंदर हैं, वो हमारे अंदर है। हमें भगवान का जो मिलन है, हमारी जो मर्जिंग थी वो सब कंप्लीट हो चुकी है, सब काम हो चुका है। भगवान की ऊर्जा ही हमसे काम करवा रही है। हम सिर्फ जीते जागते जो इंसान दिख रहे हैं, हम सिर्फ इंसान आपको दिख रहे हैं, हम अपने प्रभु के अंदर समा चुके हैं। इसलिए जो और भक्तों को भी दर्शन हुए स्वपन के रूप से हुए हैं। और अनुभव जो होते थे, जैसे मुझे जो अनुभव हुआ उसी समय 4-5 भक्तों को एक साथ हुए। जैसे संजू दीदी को हुआ, लक्ष्मी दीदी को हुआ, फिर वहाँ राजकुमार भैया को भी कुछ हुआ, वहाँ व्योम जी को भी कुछ हुआ। फिर हमने जब सत्संग किया तो मैंने कुछ चीज़ फिर व्योम जी को बताई, तो उन्होंने भी बोला अरे मुझे भी ऐसे ही दर्शन हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही 1 महीने से यही संदेश मिल रहा है। और फिर हम तो ऐसे करके प्रभु बताते, तो आप खुद सोचिए। और फिर और भी जो जगह के भक्त, फिर संजू दीदी भी बताती, बेटा 2-4 लोग के और सेम ऐसे अनुभव आए। जब एकत्रीकरण हुआ तो सब भक्तों को एक जैसे सपने आना शुरू हो गए। तो क्यों, फिर भगवान ही सत्संग करवाते हैं ना। तो हमारे बीच में ऐसी ऐसी सत्संग, और सत्संग कौन करवाता है, भगवान। और बिन, और पता है जब हम लोग अगर खुद से प्लान करें कि संजू दीदी आज ना बहुत दिन हो गए, आज अपन सत्संग करें, उस दिन भगवान नहीं करवाएंगे। और जब हम लोग के सोने का समय है या उन लोग के सोने का समय है, उस वक्त भगवान चाहेंगे, जैसे संजू दीदी लोग जल्दी सो जाते हैं, सुबह उनको उठना होता है, और मैं तो वैसे जागती रहती हूँ, तो उस समय सोने के समय पे उनका भगवान ने समय दिलवाया। सोचो 2.5-2.5 घंटे। दिलीप भैया को भी अपना वहाँ पे जाना है, यहाँ पे राजकुमार भैया भी जल्दी सो जाते हैं, वहाँ पे लक्ष्मी दीदी भी जल्दी, तो उसी वक्त भगवान ने करवाया। तो जब भगवान करवाते तब होता। फिर जब हम ऐसे सत्संग, जब भगवान के द्वारा समय निर्धारित होता था, जब करवाते थे, तब पता चलता था, एक से एक चीज़ निकल के सामने आती थी। और वो हमारा दम बनती थी कि आने वाले 20 दिन, 1 महीने का जो समय है वो अच्छी पुकार में निकल जाएगा। तो ऐसे ही ऐसे ही भगवान भक्तों को खींचते खींचते यहाँ तक लाए हैं। समझ रहे हैं आप। तो ये जो भगवान, दुनिया हमें नहीं पता कौन भविष्यवाणी क्या कहती है, हमें तो उस पर विश्वास है जो प्रभु हमें बताते हैं। और हमें बस यही पता है समय अब आ चुका है हम भक्तों का और दुनिया का, अब झूठ पे से सबका पर्दा उठने का, न्याय का, जस्टिस का सामने है। जिनको जो दर्शन देना है, जैसा जो काम करवाना है, 1.25 लाख भक्तों के साथ प्रभु कब ज्वालामुखी की तरफ प्रकट हो जाए ये कोई नहीं जानता। और उनको वही दर्शन कर पाएगा जो उसने अपने अंदर परिवर्तन करके वो योग खुद को बनाया है, ठीक है। तो बस यही था। और अंत में यही कि अपने माता पिता की सबको इज्जत करनी है। वो लोग कुछ भी कहें, माया में हैं वो लोग अभी, तो कोई बात नहीं, भगवान ने जानबूझ के डाला क्योंकि ये चैलेंजेस आपको देना था। पर ये नहीं कि वो बुरे हैं, आपके माता पिता हैं जो भक्त हैं ना। आप सब इस दुनिया में जो भी हैं, अगर आपके माता पिता उनको चुना, तो सोचो भगवान को उनको उद्धार करना था, वो चुनी हुई आत्मा है ना। इसलिए आपने देखा होगा वो लोग के अंदर कहीं ना कहीं पूजा से, पूजा पाठ में लगा, वो भक्ति ये सब में होंगे ही, वो चाहे वो थोड़ा हो पर होंगे। और जितना भी करते हैं वो अपने
अंतर आत्मा से करते हैं, दिखावा नहीं है उनके अंदर, ये चीज़ अवश्य होगी, है ना। तो उनका सम्मान करें, सबको माफ़ कर दें, और बस दुखों का आप सबका अंत हो गया तो खुश हो जाइए आप सब भक्तों को, जो भी इस दुनिया पे जो भी दुख भक्त, अगर ये एक कहाँ कहाँ से कौन कौन सुने तो आप समझ जाना। और जो इंतज़ार में बैठा था ना कि प्रभु अब आ जाओ आ जाओ, तो आप सबका इंतज़ार अब खत्म हो रहा है, प्रभु आपको आकर ले जाएंगे, ठीक है। और जो महाकाली की जो टीम है, आपको जो स्वप्न में ऐसा दिखता है, आप समझ जाइए आप उनके संगार की टीम में है, ठीक है। और जिनको कली देता है वो नहीं, अगर कली देता है तो बहुत नेगेटिव ऊर्जा वो आराम से फील हो जाती है, तो सारा ऊर्जा का खेल है, तो सब सामने समझ में आ जाता है, तो उनका कुछ नहीं करना। और वो हम लोग से भगवान ने तलवार लगाई है, सब भक्तों के ना तलवार से रक्षा करते हैं प्रभु अपने, तो तलवार के सामने तो कोई टकरा नहीं सकता फालतू ऊर्जा। और जो भी यहाँ पे अनाप शनाप कमेंट करता है, लड़कियों को फालतू चीज़ बोलेगा, और यहाँ पर भी जो दुष्ट हैं अभी तक उनकी नीयत ऐसी है, तो दुष्टो तुम तो इतने नर्क में भोगोगे ना, जो गंदी नीयत रख के जो कुछ भी कॉमेंट करते हो ना हर किसी को। या लास्ट वीडियो में भी मैंने देखा कि उस वीडियो में भी एक दुष्ट लड़का है, पता नहीं कौन है वो, उसने कमेंट किया है, तो दुष्ट तुम्हारा अंत ना इतनी बुरी तरह होगा ना, देखना भक्तों के ऊपर बुरी नज़र डालने वाले तुम सब मरोगे बहुत बुरी तरह, तुम लोग का कोई अब कल्याण वो नहीं है इसलिए। और जो बाकी के लोग हैं जिनसे गलती हो चुकी है, तो अभी भी समय है, भगवान के प्रकट होने से पहले आप लोग माफ़ी मांग लीजिए, उनका दिव्य रूप एक बार वो आए तो फिर किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग जो भी गलती की है तो कोई बात नहीं, भगवान जब राक्षस लोग को माफ़ कर देते हैं तो तुम लोग तो भक्त हो, है ना। अपनी माँ कितनी दयालु है, वो राक्षसों को अगर एक बार देख ले तो भस्म हो जाते हैं, है ना। वही मैंने बताया था ना, भस्म हो जाते हैं। तो सोचिए जब वो राक्षसों का कल्याण कर सकती हैं, तो आप तो उनके पुत्र पुत्रियां हैं जो अच्छे हैं, जो इतने बुरे कर्म भी आपने नहीं किए हैं पर इतने नहीं। और सिर्फ एक याद रखना, सब चीज़ को भूल के प्रभु की शरण, वो शरणागत वत्सल हैं, जो उनकी शरण में आ जाता है तो सब भूल जाओ, वो खुद भी सब कुछ करवा देते हैं, करता धरता सब वो आपके हो जाते हैं, वो सब करवा लेते हैं, शक्ति भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं, प्रेम प्रेम भी देते हैं, डांटते भी हैं, सब कुछ वो करते हैं, और आपको दुनिया की किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। तो बस भक्तों का जो विश्वास है, हमें उस पर विश्वास है, हमें खुद पर विश्वास है, और हमें प्रभु माँ पर विश्वास है, और हमें खुद पर माँ पर, इस युग परिवर्तन जो हुआ है हम जानते हैं वो हो चुका, अब सामने सब दिखेगा, सब दिखेगा, सब दिखेगा। तो बस मेरा यही अब लास्ट में बस धन्यवाद बोलना चाहती हूँ फिर से, राकेश शर्मा जी को कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। और हम सब की तरफ से बहुत सारा प्रेम। राकेश शर्मा जी, राजकुमार भैया से भी, भैया भी कह रहे थे आपसे ही वो जुड़े थे, पता है कल की मंडल से मिलने से पहले जब ये चैनल उन्होंने बनाया था वो आपसे जुड़े थे, आपसे उनको पता चला था। तो बहुत सुंदर लीलाएं हुई। तो राजकुमार भैया और हम सब की तरफ से राकेश शर्मा जी आपको कोटि कोटि धन्यवाद। संजू दीदी भी आपसे बहुत प्रेम करती हैं, तो उनके मैसेज मैं आपको दे रही हूँ, और मुझे पता है आप भले वीडियो सुने या ना सुने, आपके दिल तक तो अवश्य पहुँच जाएगी। और हम सबके भक्तों की तरफ से राकेश शर्मा जी आपको बारंबार धन्यवाद, बहुत सारा प्रेम। और नूर दीदी आपने भी बहुत अच्छे से सारी चीज़ जो भी आपकी यात्रा रही है वो तो हम पूरी नहीं जानते हैं, पर हम ये जानते हैं कि आप कल की सोल्जर वॉरियर और बहुत बड़ा जो प्रभु का एक जो बोलते हैं ना जिसको हथियार कह लो, मुख्य द्वार कह लो, या हाँ युग परिवर्तन का सबसे अहम भूमिका जो निभाने वाला है, वो सब में से आप भी एक हो ही हो, ये तो हम जान गए हैं ना। तो आपको भी हमारा कोटि कोटि धन्यवाद। और सभी भक्त ने जिसने पुकार की है, सभी देवी देवता जो भक्त रहे हैं इस धरती पर, आप सबको धन्यवाद। ऋषि मुनियों आपको धन्यवाद, जो भी मेरे जीवन में भक्त आप लोग आए, आपने इतनी अहम भूमिका मेरे जीवन में भी निभाई, आप सबको धन्यवाद। जो प्रभु आप सबने भक्तों से मुझे इतना प्रेम दिलाया, ये सब आपका था, तो तुरंत तो भगवान को ही समर्पित होता ही रहा, क्योंकि मैं अपने भगवान की तरफ देखती हूँ, भगवान मेरी तरफ, और बाकी सब उनका है। तो भगवान आपको ही सब कुछ संपूर्ण समर्पण है प्रभु। जो भी भूल चूक हो गई हो सभी, जो भी, और भक्त जो भी भगवान आपसे माफ़ी मांगे तो आप उनको माफ़ कर देते हैं। तो लेकिन इनमें भगवान जी इतना ज़्यादा कली ने इनको कर दिया, तो मैं इनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि भगवान इन लोगों की भगवान जी माया को हटा देना, और ये लोग सत्य असत्य समझ पाएँ, और ये सत्य का साथ दे पाएँ, और भक्ति भाव और आगे बढ़ें। बस यही दिल से सच्चे लोगों के लिए और सभी भक्तों के लिए मेरे दिल से प्रार्थना है। तो बस अब हम अपना जो है यहीं समाप्त करते, इसके बाद मैं कोई ऑडियो नहीं डालूंगी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि भगवान अब मुझसे नहीं डलवाएंगे, क्योंकि ये भी भगवान ने डलवाई, और मैं भगवान को मना नहीं कर सकती किसी काम के लिए नहीं, चाहे मुझे कितना ही कष्ट क्यों ना हो। और ये तो मेरे भक्तों के लिए इतने शुभ शुभ जो मैसेजेस थे, अपने भक्तों के लिए, अपने सब लोगों के लिए जिसने मेरी इस जीवन यात्रा में अपना योगदान दिया, तो उनको तो धन्यवाद बोलना था, तो ये तो सबसे खूबसूरत काम दिया, इसलिए बारंबार धन्यवाद महाप्रभु आपको, महादेव धन्यवाद।
धन्यवाद बजरंग बली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इसके ज़रिया बनाने के लिए। जिस भक्त का भी नाम छूट गया हो भगवान, तो आप चिंता ना करिए, यहाँ से तो भगवान ने मेरे मुंह से निकलवाया, पर जब सत्य काल में हम सब खड़े रहेंगे ना, सतयुग में जो इसी से शुरू हो रहा है, कलयुग से, तो सत्य काल मतलब उस सतयुग में तो हो गई, पर इससे अभी जब प्रभु प्रकट होंगे तब से ही सतयुग हमारे लिए तो शुरू है ना। तो इस समय में जब हम सब भक्त इकट्ठे होंगे, जब प्रभु हम सबको बोलेंगे ना कि ये है मेरी पूजा बेटी, संजू बेटी, व्योम बेटा, लक्ष्मी, हेमा, ज्योति और जितने भी परम भक्त हैं, दिलीप भैया, राजकुमार भैया, पद्मा भैया, उनकी दोनों बेटियां, उनकी धर्म पत्नी, और कल की भगवान, जितने भी भगवान के भक्त हैं, प्यारे प्यारे ऋषि मुनि, सबको जब भगवान दो वाणी करेंगे ना, वाह, तुमने जो तुम्हें कार्य सौंपा था तुमने खूब बखूबी, बहुत बखूबी निभाया, हाँ, कितना सुंदर काम किया है मेरे बच्चे, और गले से लगा लेंगे। और जब प्रभु और भक्त का मिलन होगा तो वहाँ पे सब भक्त खुश रहेंगे, फिर एक एक करके सब प्रभु माँ से मिलते जाएंगे, तो हम सब भक्त खूब नाचेंगे गाएंगे खूब। अभी जो आया है ऐसे पागलों का ही समय आया सच में बहुत सुंदर समय आया, बहुत सुंदर समय आया, तो बस मुझे इसका ज़रिया बनाया। कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और आप सभी को एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबने अपनी यात्रा पूर्ण की, और जो यात्रा थोड़ी बहुत बाकी थी जिनकी, उनकी भी पूर्ण अवश्य हो जाएगी। और इस जन्माष्टमी में तो बहुत जिनको अहम भूमिका और जो सब थी, जो सब तैयार हो चुके, उनकी समाप्त हो गई है, सब इंतज़ार सब समाप्त हो गया है, सब समाप्त, सब काम डन। तो कल की भगवान जी आपकी बेटी ने ये वीडियो बना दी, थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर कुछ बोला हो तो सब तो बुलवाने वाले आप ही हैं, तो आपको संपूर्ण समर्पण। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री कल की भगवान की जय, संपूर्ण समर्पण। हाँ, एक प्रार्थना कर लेते हैं इसी में। हे श्री कल की भगवान महाराज जी, जो आपने पहले इतनी सारी वीडियोस इस ऑडियो में जो मुझसे बुलवाया है, इसका संपूर्ण फल भी कल की भगवान आपके श्री रूपी कमल चरणों पे मैं सादर समर्पित करती हूँ सभी भक्तों के साथ। इसको आप अपने काम में लीजिए प्रभु, हम सबकी पुकार को अपने काम में लीजिए, और शीघ्र आप प्रकट होकर दर्शन लीला आराम कीजिए प्रभु। अपने सभी भक्तों की रक्षा कीजिए, सभी साधु संतों की रक्षा कीजिए, सभी सच्चे ब्राह्मणों, सभी ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए, धरती माता की रक्षा कीजिए, प्रकृति माता की रक्षा कीजिए। महासत्युग सहित आप शीघ्र राज सिंहासन पर विराजमान हो जाइए प्रभु। इस कली काल का, कलयुग का ही अंत कर दीजिए। सभी कली ग्रसित जितने भी लोग हैं, सबका नामो निशान मिटा दीजिए प्रभु। अब देरी ना कीजिए प्रभु, समय अब आ चुका है, देरी ना कीजिए। हम भक्तों की लाज रखिए प्रभु, भक्तों की लाज रखिए। अपने दरबार प्रकट करे प्रभु, अपने दरबारी प्रकट करे, अपने भक्त प्रकट करे, अपनी लीलाएं प्रकट कीजिए प्रभु। अपनी भुवन मोहिनी माया से हम सभी भक्तों को बचाइए प्रभु। हम सभी भक्तों से ज़्यादा काम लीजिए, हम सबको शक्ति दीजिए, शुद्ध बुद्धि दीजिए, शुद्ध भक्ति दीजिए प्रभु। राज सिंहासन पर अब सत्युग सहित प्रकट हो जाइए, विराजमान हो जाइए प्रभु, माता के साथ विराजमान हो जाइए। श्री कल्की भगवान की जय, पद्मा माँ की जय, रमा माँ की जय। तो बोलिए जय हर हर महादेव, जय कल्की जय, जगतपते पद्मापति जय, रमापते जय, बजरंग बली जय, श्री राम जय, लक्ष्मी नारायण, हर हर महादेव, जय माता दी, जय महाकाल, जय महाकाली। और अंत में किस तक पहुँचते हैं? राधे 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 राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ भवानी।